आप बोलेंगे तो स्ट्रेस उनका बढ़ जाएगा। अगला योग में स्ट्रेस के बारे में ही आपसे करने वाली हूँ। स्ट्रेस, ओबेसिटी, ये बड़े प्रश्न हैं। इतनी मुठी आ गए हैं लोग। अब ये देखो, इतना कर लेंगे ना तो फिर जैसे हमारे बच्चे देखो आपके सामने, चलो हनुमान आसन कर रहे हैं, अभी पूर्ण वृश्चिकासन कर रहे थे, हनुमान आसन, भो नमन आसन, कठिन कठिन योग। और इधर सामने देखो कपोत आसन, सामने देख रहे हो बेटियों को, ऐसे ये और ये। आपने तो मेरे साथ बहुत बार इंटरनेशनल योग डे पहले किया हुआ है। बिल्कुल, बड़ी निष्णात हैं, घर पे भी करते रहते हैं, इसका मतलब भूले नहीं आप हमको। ऐसे और फिर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये ओबेसिटी के लिए 2 मिनट का योग हो गया। और फिर स्ट्रेस के लिए बताते हैं एक, फिर इसमें ये 2 ऐसे गोल गोल घुमाना, और जो दोनों से न कर पाए ना तो एक एक से कर लेना। तो आज यहाँ तो पूरा योग का मेला लगा हुआ है, बहुत झमेला है, उसमें योग का मेला जरूरी है। ऐसे ऐसे आज कितनी समस्याएं लोगों में, रोग, दुख, दरिद्रता, हिंसा, झूठ, बेईमानी, समाज में नशा, बर्बादी बढ़ रही है। हम चाहते हैं रोगों से मुक्ति हो, नशा से मुक्ति हो, सब स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने, और शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से भी मुक्ति हो। शिक्षा चिकित्सा की आपने बात की है तो मैं नीट परीक्षा को लेकर आपसे सवाल कर लूं, क्योंकि उसी को लेकर जो स्ट्रेस बना हुआ है और जिस तरीके से ये पूरा मामला इस वक्त इसमें TV9 भारतवर्ष खुलासे कर रहा है, मैं जानती हूँ आपके इस बयान से शायद सिस्टम पर भी स्ट्रेस बढ़ जाए, लेकिन सबसे पहला सवाल छात्रों के स्ट्रेस को लेकर मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि छात्रों में स्ट्रेस इस बात को बहुत ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है। इस स्ट्रेचिंग से दूर हो जाएगा जो अभी कर रहे हैं मरकट आसन। लेकिन ये जो पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, चाहे कोई भर्ती हो सरकारी या फिर नीट में, ये तो बहुत ही शर्मनाक हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं आश्वस्त हूँ कि आगे सरकार इसके ऊपर नकेल कसेगी। ये बहुत खराब बात है। बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, चंद लोगों की जो है धन लालसा और उन चंद लोगों के द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार, इन भ्रष्टाचारियों जिन्होंने भी पेपर लीक किया है उनको सबको जेलों में डालो, आजीवन कारावास करो उनको। और ये स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने मरकटासन किया, फिर ये सर्वांगासन और ये हलासन और इसमें शीर्षासन, ये तो बच्चे आराम से कर सकते हैं ना। जो कठिन कठिन आसन यहाँ बच्चे कर रहे हैं वो ना भी कर पाए तो सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन, अभी मरकटासन हमने किया, ये तो सभी कर सकते हैं। स्वामी जी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उससे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो रहता ही है, लेकिन बच्चे अपने खान पान का उस दौरान ख्याल नहीं रखते हैं, तो उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? किस तरीके से उनकी दिनचर्या होनी चाहिए? कितना मिनट उन्हें योग को समर्पित करना चाहिए? फटाफट योग में कम से कम 5-10 मिनट योग तो परीक्षा के दौरान भी करना चाहिए। आज परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी करना चाहिए, और तैयारी के दौरान भी। हम भी अपने बच्चों की नीट की, जी की, सारी एग्जाम्स कराते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन हमारे बच्चे एक दिन भी योग नहीं छोड़ते। जैसे यहाँ बच्चे सारे शीर्षासन कर रहे हैं, सारी बेटियां आप देखो, यहाँ बच्चे देखो, ये सब योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इससे स्ट्रेस फ्री रहते हैं और थोड़ा मन में धीरज भी रखें। कितने ही संघर्ष चुनौती आ जाए जिंदगी में, व्यक्ति को अपने पेशेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। बदलते पारे के साथ तो पारा दिमाग का भी बढ़ ही जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में आपने कहा योग किया जा सकता है, उस स्ट्रेस के दौरान भी क्या, पेपर देने के दौरान भी योग किया जा सकता है? अरे जब पेपर बढ़ रहे होते हैं ना, हाँ। उससे पहले बच्चे बैठे हुए अनुलोम विलोम का। हाँ, ये लो, जब पेपर बांटते हैं ना, हम तो क्लास शुरू करवाते हैं ना, उससे पहले कहते हैं अनुलोम विलोम करो, 3 बार ओंकार की चैंटिंग कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने 108 बार सी एलिगेंस को एनिमल ट्रायल किया, सी एलिगेंस को 108 बार गायत्री मंत्र सुनाया। सुरभि जी, प्रतिमा जी, सुनने जैसी बात है। 108 बार गायत्री मंत्र सुनाने से उन सी एलिगेंस को, जिनको हमने पार्किंसन डिजीज इंड्यूस कर दी थी, उनमें पार्किंसन ठीक हो गया। ये अभी का लेटेस्ट हमारा रिसर्च है। ऐसे तो 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए हैं, 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल
फॉलो करके मैं इस बात को प्रामाणिकता से ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकता हूँ कि योग आयुर्वेद 100% साइंटिफिक, ऑथेंटिक है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। जी स्वामी जी, एक सवाल इस लिहाज से भी करना चाहती हूँ, ये तो आपने एग्जामिनेशन में स्ट्रेस की बात की, जो बच्चे इतनी मेहनत के बाद अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, एक एक दो दो नंबर से जब उनको लगता है हमारा टारगेट रह गया, उनके ऊपर अलग मानसिक तनाव होता है कि कुछ तो गलत कदम उठा लेते हैं, या कुछ साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि उनको संभालना उस वक्त के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह घर में उठ करके ना एक प्रैक्टिस तो ये सुबह सुबह सूक्ष्म व्यायाम तो बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, ये सब एक बार सुबह सुबह ऐसे, ये स्ट्रेस रिलीव करने में मदद हाँ, करेगा? ये पूरी बॉडी का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है इससे, ऐसे ऐसे ये तो सभी कर सकते हैं। कितना इजी है, लोगों ने योग को बहुत कठिन बना दिया। वो कठिन आसन करने चाहिए। यहाँ भी एडवांस योग देखो, पैर योगा इधर चल रहा है, उधर मलखम्ब योगा चल रहा है, इधर बच्चे सब कठिन कठिन आसन अपने सामने देखो, मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, ये तो पूरा बहुत कान पकड़ करके बैठे। गर्भासन, सुप्त गर्भासन करो बच्चों, गर्भासन, सुप्त गर्भासन, क्या जबरदस्त आसन है। लेकिन ये कठिन योग बचपन से करें, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं, वहाँ तो हो सकता है, घरों में तो नहीं हो पाएगा। सर घरों में सूक्ष्म व्यायाम करें, जो अभी बता रहे, इतना करें, इतना करें। अब देखो कितना अच्छा है ना, पैरों को आगे पीछे दबाया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे, और बटरफ्लाई, ये तो कितना लाइकिंग है, ये तो सब, और इतना लाइट है, सब छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े बड़े भी करते। तभी मैंने कहा कि जो पूरा परिवार साथ, आप बड़ी कब होगी, वैसी की वैसी हो। शुक्रिया। तो ऐसे तो बड़ी हो गई। स्वामी जी, एक हालिया रिसर्च में बताया गया है कि हर 7 में से एक भारतीय जो है वो किसी न किसी मानसिक स्ट्रेस से गुजर रहा है, और हम उसको कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में इग्नोर भी कर देते हैं, जिसे करने मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, फ्लैक्सीड बहुत अच्छा होता है। गाय का घी सुबह 1 चम्मच खाना चाहिए। जो खाने के साथ घी खाते हो, जो तल के खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर वो देता है, जो खाने के साथ खाते हो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता। और सुबह सुबह खाली पेट यदि गाय का घी खा लिया जाए या ब्राह्मी घृत खा लिया जाए, स्ट्रेस होगा ही नहीं और ब्रेन एकदम फ्रेश रहेगा। फिर भी जिनको स्ट्रेस रहता है, मेधावटी देते हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीर्षासन, सर्वांग आसन जो अभी बताया वो करवाते हैं, और थोड़ा सा हैप्पीनेस वाले मूड में रहा करें।